उम्र के हर मोड़ पर दिल को धड़कना आता है। झुर्रियों के पीछे भी इश्क मुस्कुराना चाहता है। कहते हैं बुढ़ापा तन्हाई लाता है, पर सच तो ये है कि कभी कभी बुढ़ापा मोहब्बत की सबसे खूबसूरत शुरुआत बन जाता है। इश्क की कोई उम्र नहीं होती, ये सिर्फ दिल की आवाज होती है। हर प्रेम कहानी, चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे बढ़ती उम्र में हो, वो इज्जत की हकदार होती है। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है इस सजा भी सवेरा भी पर। आज हम आपको दो बुजुर्गों की प्रेम कहानी सुनाने वाली हूँ। यस, दो बुजुर्गों की। एक जहाँ समाज ने प्रेम को सजा समझा और दूसरी जहाँ प्रेम ने उनके जीवन में सवेरा ला दिया, उम्र के अंतिम पड़ाव में भी। दो कहानियां, एक अरमान। पूरे ध्यान से, खुले दिल से, पूरी सहानुभूति समानुभूति से सुनेगा और सोचेगा, खुद से पूछेगा। ये कहानियां किसी भी जाति, धर्म या संस्कृति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि इनका उद्देश्य इंसानियत, समझ और प्रेम की बात करना है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या समाज के बनाए डर और नियम इंसान की भावनाओं से बड़े हैं। पहली कहानी है बाबूराव जी और अनुसया जी की। बाबूराव जी महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे में रहते थे। उम्र 70 से ऊपर की हो चुकी थी। पत्नी कई साल पहले गुजर चुकी थी। बच्चे अपने अपने परिवारों में व्यस्त थे। बाबूराव जी के लिए दिन का सबसे कठिन समय होता था शाम, जब घर में सन्नाटा उतर आता था और वो अकेले अपने कमरे की चारदीवारी देखते रहते थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई अनुसया जी से। अनुसया जी भी विधवा थी। उनका जीवन भी अकेलेपन और समाज के तानों के बीच कट रहा था। पहली मुलाकात किसी मंदिर में हुई, फिर रास्तों में मिलने पर नमस्कार हुई। धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ा। अनुसया जी को किताबें पढ़ने का शौक था। बाबूराव जी को पुरानी कविताएं गुनगुनाने का शौक था। इन छोटी छोटी बातों ने उनके बीच में एक अटूट दोस्ती और फिर धीरे धीरे एक गहरा प्रेम जन्म दिया। अब दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल गया था। लेकिन असली इम्तिहान तब आया जब उन्होंने तय किया कि वो खुले तौर पर अपने रिश्ते को नाम देंगे। गांव में हलचल मच गई। लोग हंसे, ताने मारे। बुढ़ापे में ये सब शोभा देता है कि इस उम्र में प्यार करने चले हैं। लेकिन बाबूराव जी और अनुसया जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने बच्चों को बुलाकर साफ साफ कहा, हमने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए जी, अब आखिरी पड़ाव में हम भी थोड़ा अपने लिए जीना चाहते हैं। उनके बच्चों ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके माता पिता सचमुच खुश हैं, तो धीरे धीरे वो मान गए। गांव के कुछ लोग अब भी विरोध करते रहे, लेकिन कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, कम से कम इनकी आखिरी उम्र में तो खुश हैं। आखिरकार बाबूराव जी और अनुसया जी ने शादी कर ली। वो शादी बहुत भव्य तो नहीं थी, लेकिन उसमें सच्चा प्रेम और आत्मसम्मान था। मंदिर में मंगलसूत्र बांधते समय दोनों की आंखों में आंसू थे, खुशी के और राहत के आंसू। आज दोनों साथ रहते हैं, सुबह मंदिर जाते हैं, शाम को मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलते हैं और एक दूसरे का हाथ थामकर जीवन के आखिरी पड़ाव को मुस्कुराते हुए जी रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि उम्र सिर्फ शरीर की होती है, दिल की नहीं, और प्रेम कभी देर से नहीं आता।
वो जब आता है जिंदगी को एक नया सवेरा दे जाता है। यह कहानी हमें बताती है कि जब परिवार और समाज साथ खड़े हो जाएं तो बुजुर्गों का प्रेम भी सम्मान पा सकता है, आशीर्वाद पा सकता है। दूसरी कहानी है हर्षद जी की और मुरुद जी की। हर्षद जी, जिनका जीवन हमेशा जिम्मेदारियों में गुजरा था, नौकरी, परिवार, बच्चों को पालने की दौड़ में उन्होंने कभी खुद के लिए जीना सीखा ही नहीं था। पत्नी के गुजरने के बाद वो बिल्कुल अकेले पड़ गए। दिन भर की चुप्पी, रात भर का सन्नाटा और उम्र ढलने के साथ तन्हाई और गहरी होती चली गई। इसी बीच उनकी मुलाकात हुई मृदु जी से। मृदु जी भी विधवा थी, वो भी अकेलेपन से लड़ रही थी। दोनों का मिलना यूं लगा जैसे सालों पुराना कोई दर्द किसी हमसफर को मिलकर हल्का हो गया हो। दोनों की धीरे धीरे बातें शुरू हुई। पहले मोहल्ले में मिलते थे तो सिर्फ हाल चाल पूछ लिया करते थे, फिर चाय पर मुलाकातें बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों ने अपने अपने जीवन की कहानियां बांटना शुरू किया। हर्षद जी ने अपने अकेलेपन का जिक्र किया और मृदु जी ने भी अपने टूटे हुए सपनों का। इन मुलाकातों में उन्हें एक ऐसा सुकून मिला जो जिंदगी ने उनसे सालों पहले छीन लिया था। दिल फिर से धड़कने लगा। इस बात का एहसास दोनों को ही नहीं हुआ। दोनों ने महसूस किया कि उम्र भले ही ढल चुकी हो, लेकिन दिल अभी भी जिंदा है। जैसे ही आसपास के लोगों को इस बात का पता चला, समाज का चेहरा सामने आ गया। जब उन्होंने अपने परिवार और समाज के सामने इस रिश्ते को स्वीकार करना चाहा, तब मुश्किलें शुरू हो गई। लोग ताने मारने लगे, इस उम्र में अब क्या जरूरत है, बच्चों की उम्र हो गई है शादी की और खुद शादी करने चले हैं, इज्जत का क्या होगा। उनके बच्चे भी समाज के दबाव में आ गए। बेटों ने साफ कह दिया, पापा अगर आपने ये रिश्ता बनाया तो हमारा समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। बुढ़ापे में ये सब शोभा नहीं देता। अपनी उम्र में इश्क, लोग हंसेंगे। परिवार वालों ने उनका बहिष्कार कर दिया। मृदु जी के परिवार में भी उनका साथ नहीं दिया गया। यहाँ तक कि रिश्तेदारों ने आना जाना तक बंद कर दिया। घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोग हंसते, कानाफूसी करते, इशारे करते। आखिरकार दोनों ने एक साथ रहने का फैसला छोड़ दिया। हर्षद जी अपने बच्चों की इज्जत बचाने के लिए चुप हो गए। मृदु जी भी समाज की दीवारों में कैद होकर रह गई। उनकी मोहब्बत गुनाह बना दी गई। उम्र के अंतिम पड़ाव में वो प्रेम जो उन्हें तन्हाई से बाहर निकाल सकता था, जो उन्हें सहारा दे सकता था, वही प्रेम उनके लिए सजा बना दिया गया। आज भी गांव में जब उनका जिक्र होता है तो लोग कहते हैं इश्क करने चले थे लेकिन उम्र भूल गए। दोनों ने समाज की नजरों से डर कर कभी खुलकर अपने रिश्ते को नाम नहीं दिया। हर्षद जी और मृदु जी को अकेले कर दिया गया। परिवार ने उनसे दूरी बना ली। समाज ने उनका मजाक उड़ाया और दोनों, जिनके दिलों में सिर्फ साथ चाहा था, उम्र के अंतिम पड़ाव में उन्हें अपनी खामोशी में ही प्रेम को जीना पड़ा। ना तो वो शादी कर पाए और न ही खुलकर साथ रह पाए। बस उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम जिंदा रहा। दूसरों के तानों और परिवार की असहमति ने उन्हें एक साथ जीने की इजाजत नहीं दी। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे समाज अपने ही बुजुर्गों को अकेलेपन की सजा दे देता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने बुढ़ापे में अपने दिल की सुनी। लेकिन शायद समाज ही भूल जाता है कि तन्हाई और प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। मोहब्बत का हक भी हर इंसान को होता है, चाहे वो उम्र की किसी भी पड़ाव पर हो। यह कहानी हमें बताती है कि हमारे ये बुजुर्ग
जिन्हें हम सम्मान का दर्जा देते हैं, जब वो प्रेम करते हैं तो समाज उन्हें सबसे बड़ी सजा देता है, वो है अकेलेपन की। अब देखते हैं कि दोनों कहानियों में सिमिलरिटीज क्या थी। दोनों की सिचुएशन एक जैसी थी, अकेलापन, जीवन साथी खो चुके थे। दोनों कहानियों में क्या समानताएं हैं वो भी देख लेते हैं। एक कहानी में समाज का रवैया, विरोध, ताने, अस्वीकार करना उनके रिश्ते को, और दूसरे में स्वीकृति, एक्सेप्टेंस, समर्थन मिलना। परिवार कैसा था? एक में बच्चों ने साथ नहीं दिया और दूसरों में बच्चों ने अपने माता पिता की खुशी को पहले चुना। एक कहानी में अलगाव और तन्हाई मिली, दूसरी में खुशियां मिली, साथ मिला। अब देखते हैं कि इन दोनों स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं। हम अपने बुजुर्गों से अक्सर कहते हैं आप हमारे लिए सब कुछ है, लेकिन जब वो अकेलेपन से जूझते हैं और सहारा चाहते हैं तो हम उन्हें क्यों रोकते हैं? क्या उम्र सिर्फ एक संख्या नहीं है? क्या प्रेम किसी कैलेंडर का मोहताज है? अगर जवानी में प्रेम इज्जत पा सकता है तो बुढ़ापे में क्यों नहीं? इन दोनों कहानियों में फर्क सिर्फ परिवार और समाज के रवैये का था। तो सवाल है, क्या हम अपने बुजुर्गों को सिर्फ तन्हाई की जिंदगी देने आए हैं या फिर हम उन्हें भी इश्क का हक दे सकते हैं? इन दोनों कहानियों से एक जो गहरी सीख मिलती है वो ये है, प्रेम का उम्र से कोई वास्ता नहीं होता। वो बुजुर्ग दिलों की धड़कन भी हो सकता है। याद रखिए, प्रेम वही है, चाहे वो 20 की एज में हो या फिर 70 की एज में या फिर 90 की में। तो अगली बार जब आपके घर या मोहल्ले में कोई बुजुर्ग अपने अकेलेपन का साथ ही ढूंढे तो उन्हें तानों की जगह आशीर्वाद दीजिए, उनको समझिए, उनके प्रेम को समझिए, क्योंकि प्रेम उम्र नहीं देखता है और इश्क कभी बुढ़ा नहीं होता है। जब हम दूसरों के दिल को उम्र से बांध देते हैं तो हमें उन्हें जीते जी तन्हा कर देते हैं, लेकिन अगर हम साथ दें तो उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव भी सबसे खूबसूरत हो सकता है। अगर आपके जीवन में कोई बुजुर्ग प्रेम में पड़ा हो तो उन्हें रोकिए नहीं, क्योंकि वह आखिरी मौका हो सकता है उनकी मुस्कान, उनका सम्मान, उनका सवेरा बनने का। एक आखिरी बार फिर से कहूँगी, प्रेम की कोई उम्र नहीं होती। उसे सजा नहीं, सम्मान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, चाहे फिर उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इन्हें ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी समझें कि इश्क की कोई उम्र नहीं होती। ये हमारी सोच होती है, हमारे देखने का दृष्टिकोण होता है जो इश्क को उम्र में ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े में बांट देते हैं। पर सच ये है कि प्रेम की ना तो कोई उम्र होती है, ना ही कोई सीमा। प्रेम कभी भी किसी भी पड़ाव पर किसी को भी किसी से भी कैसे भी हालातों में हो सकता है। प्रेम को आशीर्वाद दीजिए, सजा नहीं। थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नई कहानी के साथ।